नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बात पटवारी भर्ती परीक्षा की। प्रदेश भर में पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। 3705 पदों के लिए पटवारी भर्ती परीक्षा करवाई जा रही है। पहली पारी की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब कड़ी सुरक्षा जांच के बीच पहली पारी खत्म। दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। 6,76,000 अभ्यर्थी परीक्षा में भाग ले रहे हैं। प्रदेश भर में 1030 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन करवाया गया है। पहली पारी में अभ्यर्थियों को पेपर साथ में नहीं ले जाने दिया जाएगा। दूसरी पारी के परीक्षार्थियों को पेपर दिया जाएगा। परीक्षा में ताबीज जींस पहनकर जाने पर पाबंदी है। ये 8 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर जयपुर, जोधपुर, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, करौली, बूंदी और सीकर से। 38 जिलों में इस परीक्षा का आयोजन किया गया और कुछ तस्वीरें पुख्ता बंदोबस्त किए गए ताकि किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो, चाहे वो डमी कैंडिडेट की बात हो या नकल की बात हो, और या फिर अभ्यर्थियों को के जो नियम कायदे हैं, रूल्स रेगुलेशन हैं, उनको लेकर अभ्यर्थियों को पूरी चेकिंग के साथ अंदर प्रवेश दिया गया और इस बात को सुनिश्चित किया गया कि कोई भी डमी कैंडिडेट इस परीक्षा में ना बैठ पाए। साथ ही फोकस इस बात का किसी तरह का कि कोई अव्यवस्था परीक्षार्थियों को भी ना हो। 1030 परीक्षा केंद्र प्रदेश भर में बनाए गए हैं पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए। दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। 6,75,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं। राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से पटवारी भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए सरकार की ओर से रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की गई है, लेकिन अभ्यर्थियों के लिए ये निःशुल्क यात्रा किसी परेशानी से कम साबित नहीं हुई। सरदार शहर के महिला अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र चूरू, तो वहीं पुरुष अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र बीकानेर आया। ऐसे में सरदार शहर से बीकानेर के लिए पर्याप्त संख्या में रोडवेज बसें नहीं होने के कारण अभ्यर्थी रोडवेज बसों में भेड़ बकरियों की तरह भरकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने पर मजबूर दिखे। सरदार शहर से बीकानेर का सफर तय करने के लिए करीब 3 घंटे तक इन अभ्यर्थियों को खड़े होकर बीकानेर पहुंचना पड़ा और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 3 घंटे तक खड़े होकर सफर करने के बाद किस तरह से अभ्यर्थी आराम से परीक्षा दे पाएंगे। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है। जब जब बड़ी परीक्षाएं आयोजित होती हैं तब तब रोडवेज बसों में इसी प्रकार से अभ्यर्थी खड़े होकर परीक्षा केंद्र तक का सफर तय करते हैं। अभ्यर्थियों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि पूरी बस भरने के बाद भी बस जब रवाना होती है तो अभ्यर्थी गेट पर लटके रहते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर इन अभ्यर्थियों के साथ कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। यहाँ पे हमारे ट्रैफिक मैनेजर और टीआई साहब, डीएम साहब हैं, स्टैंड पे संभाल रहे हैं। वर्कशॉप में एमओ साहब हैं। जैसे ही परीक्षार्थी इकट्ठे होते हैं हम लोग एक्स्ट्रा गाड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं। आज सुबह से चूरू के लिए भेजी अपना 2 गाड़ियाँ और 3 गाड़ियाँ एक्स्ट्रा बीकानेर, 5 गाड़ियाँ टोटल बीकानेर गई हैं। मनोज मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, सरकार ने व्यवस्था तो की, जिम्मेदारों ने व्यवस्था तो की, बोर्ड ने व्यवस्था तो की, लेकिन वो व्यवस्थाएं नाकाफी साबित हुई और अभ्यर्थी सिर्फ परेशान होते नजर आए। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, सरकार ने सिर्फ घोषणाएं की। व्यवस्थाओं के नाम पर छात्रों को मिली तो वो सिर्फ मिली परेशानियां, क्योंकि सरदार शहर से जो बीकानेर का सफर है वो 150 किलोमीटर के का ज्यादा सफर है और इस सफर में कम से कम 3 घंटे है वो अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए लगते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जिस तरह तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि भेड़ बकरियों की तरह अभ्यर्थियों को बसों में भरा गया और भेड़ बकरियों की तरह भरने के बाद जो परीक्षार्थी बस में खड़े होकर 3 घंटे बाद परीक्षा केंद्र तक पहुंचेंगे तो वो किस तरह आरामदायक परीक्षा दे पाएंगे, ये तो इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। सरकार की ओर से निःशुल्क घोषणाएं की जाती है। रोडवेज प्रशासन की ओर से हर बार यही आलम है, यही तस्वीरें हैं वो देखने को मिलती है, लेकिन रोडवेज प्रशासन है वो हर बार अभ्यर्थियों के सामने इसी प्रकार की परेशानी खड़ी करता है। बसें रवाना होती रहती है, अभ्यर्थी दरवाजे पर लटके रहते हैं। अगर कोई हादसा होगा तो उसका जिम्मेवार कौन होगा ये किसी को पता नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं है। जब अधिकारियों से पूछा जाता है
तो वो डुलमुल रवैये से जवाब देते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि हमारी ओर से अतिरिक्त बसों की व्यवस्था है वो की जा रही है, लेकिन तस्वीरों में साफ तौर से देखा जा सकता है कि अतिरिक्त बसों की व्यवस्था किस प्रकार की जा रही है। लेकिन साफ तौर पर बात यही है कि जो अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र तक पहुंच रहे हैं उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी, आपने बात की क्या जिम्मेदारों से? कोई विकल्प नजर नहीं आया क्या उन्हें इस बात का? जी बिल्कुल, हमने जब बात की तो उन्होंने बिल्कुल इस बात से नकारा कि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी हो रही है। उन्होंने साफ कहा कि जैसे ही अभ्यर्थियों की संख्या होती है हम बसों की अतिरिक्त व्यवस्था है वो कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरों में जैसा कि साफ देख रहे हैं किस प्रकार से अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की जा रही है। एक बस में 2 से 3 गुना जो अभ्यर्थी है, क्षमता से 2 से 3 गुना अभ्यर्थी है वो भरकर जा रहे हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभ्यर्थियों को किस तरह परेशानी है वो झेलनी पड़ रही होगी। जी ठीक है, शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए।